नमस्कार। मैं खुशबू आप सबों के बीच। सर्वप्रथम आज शिक्षक दिवस पे मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाई देती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक कविता लेकर आई हूँ जो मैं जब क्लास 8 में थी तब ये लिखी थी और नवोदय के मंच पे सुनाई थी। ना जाने क्यों आज फिर से उसी कविता को आप सबों के बीच साझा करने का दिल हुआ, तो मैं उसे लेकर आई हूँ। आप सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये कविता मेरे गुरुजनों तक पहुँचेगा तो वो मुझे अपने कमेंट के ज़रिए अपने आशीर्वचन मुझ तक पहुँचाएंगे और मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ कि मैं जो कुछ भी कहने जा रही हूँ वह कोई बनावट नहीं, हाथों से सजाई कविता या कोई सजावट नहीं। यह सच्चाई है माया रूपी संसार की, जिसे एकलव्य ने दिखाया था वही गुरु शिष्य के प्यार की। आपकी पढ़ाई, आपकी डटाई, आपकी हंसाई जीवन भर याद आएगी। यही तो हमें उस शिखर तक पहुंचाएगी, हर मोड़ पर अपना झलक दिखला जाएगी। सच है, आज भी आप हर मोड़ पर याद आते हैं। विधाता ने इस संसार का किया कैसा मेल है, देखो यह गुरु शिष्य का कैसा अनोखा खेल है। भूल कर भी शिष्य अगर कुमार्गों पर चले तो अंगारों की भांति आत्मा उस गुरु का जले, जिसकी शिक्षा की छाँव में हम हैं पले। फिर उस कुम्हार की भांति थोड़ी थपकी लग जाती है, सारी गलतियाँ अपने आप सुधर जाती है। अनूठा रिश्ता होता है गुरु और चेले का, यही तो खेल है इस संसार रूपी मेले का। हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान दान करते हैं, इसलिए तो हम उनका इतना सम्मान करते हैं। उनकी डांट में छिपा रहता वह अनोखा प्यार है, जिसे समझने में भूल करती यह माया रूपी संसार है। गौर करना उनके मुख से निकली हर एक वाणी पर, बिल्कुल अमृत समान है। जिसने उस पर अमल किया, जिंदगी में बना जाता अपनी एक अलग पहचान है। ये बिल्कुल सच बात है। और उस वक्त मैं हमेशा अपने बैग में डायरी रखती थी और कभी भी किसी भी शिक्षक के मुंह से कुछ वैसा निकले जो मुझे बहुत अच्छा लगता, वो पंक्तियाँ, तो मैं उसे तुरंत अपने डायरी में सहेज लेती थी। अभी भी बहुतों की बातें मुझे याद है जो, और मैं अब जब शिक्षक बन गई हूँ तो अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को जब पढ़ाती हूँ तो बीच बीच में मैं अपने शिक्षकों की कहानी उन्हें ज़रूर सुनाती हूँ। लास्ट पंक्ति सुनाती हूँ, लास्ट पैरा, उसके बाद आपसे कुछ एक अपना एक याद भी साझा करूँगी कि यह सिर्फ बोली गई कोई कविता नहीं, मेरे हृदय से निकली पुकार है। सचमुच वह शिष्य बहुत खुशनसीब है जो पा लेता गुरु का आशीर्वाद भरा प्यार है। तो इसके साथ कविता समाप्त होती है और मैं कुछ बातें बताती हूँ कि बायो सर हमारे जो अब हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी बातें, उनकी सिखाई हुई चीज़ें और कुछ बातें जो होती है वो जहन में बैठ जाती है। मुझे याद है एक बार उन्होंने क्लास में कहा था कि इफ़ हॉबी चेंज इन प्रोफेशन देन इको एंड फेम अराउंड विथ यू। तो इको तो अभी तक नहीं आया, लेकिन हाँ फेमस था। तो आज भी मुझे लोग खुशबू नाम आता है तो कविता के माध्यम से ही जानते हैं कि हाँ वो खुशबू ना जो कविता लिखती थी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझसे छूटती नहीं है। तो ये शिक्षकों का प्यार, दुलार और उनका प्रोत्साहन ही है जो मैं अभी भी एक मतलब गढ़ लेती हूँ, कविताएं रच लेती हूँ, या कहूँ कि तुकबंदियाँ करके अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश कर रही हूँ, करती हूँ और करते रहूँगी। और एक शिक्षक के रूप में हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक अच्छी शिक्षिका बन पाऊँ और अपने जीवन के मुकाम तक पहुंचकर आप सबको गौरवान्वित महसूस करवा पाऊँ। इसी के साथ हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। धन्यवाद।